एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर सोहनपुर गांव था। इस गांव में हर कोई मिलजुल कर एक साथ रहते थे और इस गांव में बहुत ही पुरानी विशाल एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर मुन्ना कबूतर और मुन्नी कबूतर अपने बच्चों के साथ रहते थे। आइए देखते हैं आगे की कहानी। चलो जी, बच्चों को बहुत जोर से भूख लगी है। चलो जल्दी खेत में दाना चुगने के लिए, फिर आकर अपने बच्चों को खाने दूंगा। हाँ जी चलो जल्दी, हमारे बच्चों को बहुत जोर से भूख लगी है। चलो जल्दी। फिर दोनों कबूतर चले गए गांव के खेत में दाना चुगने के लिए और फिर किसान से खेत में मुलाकात हो जाती है। कैसे हो मुन्नी कबूतर, और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? सब कोई अच्छे हो ना? सब कोई अच्छे हैं। मैं आया हूँ दाना चुगने के लिए। मेरे बच्चों को बहुत जोर से भूख लगी है। ठीक है, जाओ उस खेत में दाना चुगने के लिए, क्योंकि वो खेत हमारा है। उस खेत में कुछ दिन पहले ही हमने गेहूं की कटाई की है। वहाँ बहुत सारे गेहूं के दाने पड़े हुए हैं। फिर वो दोनों कबूतर किसान की खेत में दाना चुगने के लिए खेत में चले गए और अपने बच्चों के लिए वो खाना लेकर अपने घोंसले में आ गए और फिर अपने बच्चों को खाना दिया। इस तरह से दोनों कबूतर अपनी बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। फिर एक दिन उस पीपल के पेड़ के नीचे एक सांप आकर रहने लगा। जब कबूतर भोजन के तलाश में निकल जाते तो सांप उनके घोंसले में आकर बच्चों को खा लेता। ऐसा 2 बार हुआ। कबूतर को बहुत दुख हुआ। कबूतर ने अपने मुन्नी कबूतर से कहा, हमें इस पेड़ को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तक यहाँ सांप रहेगा हमारे बच्चों को जीवित नहीं रहने देगा। हाँ जी, मैं बहुत दुखी और परेशान हो गई हूँ। मुझे सांप से लड़ने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। चलो दूसरे जगह चली जाती हूँ अपने बच्चों को लेकर। अब कोई उपाय नहीं बचा है। फिर मुन्ना कबूतर ने कुछ देर तक सोचता रहा और फिर अपने बुद्धिमान मित्र उल्लू से सलाह लेने का सोचा। वे उल्लू के पास गए और अपने सारे परेशानी उल्लू से बताया। मित्र, मैं बहुत दुखी और परेशान हो चुका हूँ। मेरे 2 बच्चों को सांप ने खा चुका है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं अब क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम मुझे मदद करो मित्र। चिंता करके और डर जाने से सांप से छुटकारा नहीं मिल सकता है। शत्रु को खत्म करने के लिए दिमाग लगाओ। फिर चतुर उल्लू ने पल भर सोचा और फिर उनके शत्रु को खत्म करने की शानदार योजना बता दी। कल सुबह मेरे साथ चलो, मैं जैसा बोलूंगा वैसा तुम करना। फिर अगले दिन सुबह में कबूतर और उल्लू ने उड़ते उड़ते एक नदी किनारे पहुंच गए, जहां रानी अपनी दासियों के साथ प्रतिदिन स्नान करने आती थी। वे अपने गहने को उतारकर बैग में रखकर फिर पानी में उतरी। कुछ ही दूरी पर खड़े दरबान गहने की बैग को देख रेख कर रहे थे। तभी उल्लू ने अपने मित्र मुन्ना कबूतर को बोला, चलो जल्दी और वो गहने की बैग को लेकर
उड़ जाता हूँ और अपने घोंसले की तरफ उड़ते हुए जाना है और तुम पीछे पीछे जोर जोर से बोलते हुए चलो। फिर उल्लू ने रानी के गहने का बैग उठाकर उड़ गया। फिर कबूतर उसके पीछे पीछे जोर जोर से बोलते हुए उड़ा। तभी दरबानों का ध्यान कबूतर और उल्लू की तरफ पड़ा। दरबान ने उल्लू को गहने की बैग ले जाते हुए देख लिया। फिर दरबान ने तलवार और भाले चमकाते हुए कबूतर के पीछे पीछे भागने लगे। जल्दी ही कबूतर और उल्लू ने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए और दरबान ने देखा जो उल्लू ने गहने का बैग को सांप के बिल में फेंक दिया। फिर दरबान ने गहने की बैग को लेने गया। वैसे ही सांप चिढ़ गया। वह फुकारता हुआ बिल से निकला। दरबान डर गया और दरबान ने अपने डंडे और भाले से सांप को पीट पीट कर मार दिया और फिर गहने का बैग लेकर वो चले गए। फिर दोनों कबूतर और उसके चालाक मित्र उल्लू ने सांप को मरा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर मुन्ना और मुन्नी कबूतर ने अपने चालाक मित्र उल्लू को धन्यवाद दिया और बोला, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, तुमने मुझे मेरे बच्चों को बचा दिया और सांप से छुटकारा दिला दिया। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। फिर मुन्ना कबूतर के सच्चे मित्र उल्लू ने अपने घर लौट गए और मुन्ना कबूतर और मुन्नी कबूतर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी उस पीपल के पेड़ पर रहने लगे।